नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक परसेंटेज का क्लास लेकर आए हैं जो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आज का सवाल हमारा क्या कह रहा है परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर वन क्या कह रहा है आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहला, ठीक है, कि अंश में कितना वृद्धि हो रहा है, अंश में और हर। यहाँ पर देखिए अंश और हर की बात कर रहा है और यहाँ पर अंश हर में हमारा वृद्धि हो रही है ना। तो अंश में हमारा कितना 60% की वृद्धि हो रही है और हर में कितनी की तो 40% की वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास जो परिणामी भिन्न है वो कितना है 16/63 है। ठीक है दोस्तों, इसको जानने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग को बताना चाहेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं। तो जैसे ही अगर हमारा इस तरह का सवाल आता है, ठीक है, जैसे अंश और हर में 40% या 30% जितना भी परसेंट हमारा वृद्धि करने का रहेगा तो हम इसको किस तरह से हल करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखिए। तो आप लोग यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पर ये क्या है, अंश है। ठीक है, ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है। ठीक है ना, इसको न्यूमिनेटर और क्या हमारा दूसरा डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश और हर में जब भी हमारा वृद्धि या कमी करने की बात आती है, जब भी वृद्धि और कमी करने की बात आती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि P, मान लो हमारे पास P क्या है, P हमारा अंश है और Q हमारा क्या है, हर है। P हमारा अंश है और Q हमारा क्या है, हर है। तो इसको हम हल किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर सवाल हमारा कह रहा है कि 40% हर में वृद्धि करने पर और 60% अंश में वृद्धि करने पर जो परिणामी भिन्न है वो हमारे पास डैश है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि अंश या फिर हर में जब हमारा वृद्धि करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, P/Q तो हम लिखेंगे ही, क्योंकि ये P हमारा अंश हो गया और Q हमारा हर हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर P हमारा आ गया इधर P/Q। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे P इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे प्लस या फिर माइनस, वृद्धि या फिर कमी, प्लस या फिर माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे वृद्धि या फिर कमी। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है Q, अंश में जिस तरह से हम किए हर में भी वैसे ही करेंगे। तो Q मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना, और यहाँ पर प्लस या फिर माइनस, और यहाँ करेंगे वृद्धि या फिर कमी। दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि या कमी हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हमें अगर कोई अंश या फिर हर में, ठीक है, अगर मान लो हमें वृद्धि करने की बात आती है, जैसे हमारा सवाल यहाँ पर दिया गया है कि 60% अंश, यानी अंश में 60% की जब वृद्धि हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। जब वृद्धि हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का यूज करेंगे, और जब कमी हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप लोग कि मान लो हमारे पास ये अंश है, ठीक है, P हमारा अंश है, Q हमारा हर है। ठीक है, इसमें बोला गया है मान लो कि अंश में हमारा 40% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग समझ गए, तो 100 करेंगे और प्लस वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या, हम प्लस करेंगे और कितना 40% की, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। और हर में मान लो यहाँ पर हमारा क्या कमी कहा गया है कि 20% की कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे इनटू 100 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे 20 हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या कहा गया है, उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि
20% की कमी हो रही है। तो आप लोग को समझ में आया कि किसी भी अगर अंश में, ठीक है, किसी भी अंश में अगर आप लोग को वृद्धि करने की बात कहा जाए कि 40%, 30%, 10%, कितना भी परसेंट आप लोग को वृद्धि करने की बात आ जाए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लस करेंगे, और जब कमी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, माइनस आएंगे। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया यहाँ पर कि अंश या फिर हर में जब हमारा वृद्धि या कमी की बात आती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलता है, यहाँ पर P इंटू यह हमारा अंश हो गया न्यूमरेटर, यह हमारा हो गया डिनोमिनेटर। तो हमारे पास ये P हमारा पास क्या है, ये P हमारे पास ये है अंश, और Q क्या हमारे पास यहाँ पर हर है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सवाल है वो सवाल क्या कहा गया है, हमारा जो सवाल है सवाल क्या कहा गया, तो सवाल कह रहा है हमारा कि अंश को अगर हम 60% वृद्धि कर रहे हैं और हर को हम 40% वृद्धि कर रहे हैं तो परिणामी जो हमारे पास भिन्न आता है वो डैश है। तो आइए समझते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास ये P हमारे पास क्या है, अंश है, ठीक है, P हमारे पास अंश है और ये हमारे पास Q क्या है, हर है, ठीक है। इसको यानी कि P और Q आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि अंश को 60% की वृद्धि की जा रही है, ठीक है, यानी अंश पर क्या की जा रही है, तो 60% की वृद्धि की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 100, और यहाँ पर जब वृद्धि हो रही होती है तो आप लोग को बताएं हम क्या होता है, वृद्धि होता है तो प्लस होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 60, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर में 40% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस 40 लिखेंगे। प्लस 40 हम क्यों लिखे, प्लस 60 और 40 क्यों लिखे, आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास जो सवाल था, सवाल में हमारा कहा गया था कि अंश में 60% की वृद्धि हो रही है और हर में हमारा 40% की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, अंश में 60 जोड़ेंगे और हर में भी हम 60 जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको जब हल करेंगे, क्योंकि परिणामी जो हमारे पास भिन्न निकलता है वो कितना है, 16/63, 16/63। इसको जब हम हल करेंगे तो हल हमारे पास क्या निकलेगा, तो P हम यहाँ पर लिखे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और हमारे पास कितना आता है इधर 100 प्लस 60 तो 160, ठीक है, 160 आ जाएगा। इधर भाई हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, तो Q इंटू 140, ठीक है, इस इक्वल टू हमारे पास क्या आया 16/63, यही ना 16/63। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो एक शून्य गया, यहाँ पर हम इजीली काट सकते हैं इसको, तो 2 से अगर हम इसको देते हैं या फिर भाग करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, यानी 8P यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8P, ठीक है, बाई 7Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 16/63 यानी 16/63। इसको अगर हम और हल करें इधर तो आप लोग को यहाँ पर क्या आंसर देखने को मिलेगा, तो P और Q को अगर हम एक जगह करें तो P/Q लिख सकते हैं, 16/63 हम 16/63 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 8P हमारे पास P के साथ क्या गुना है, 8 गुना है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर नीचे गुना करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से यहाँ पर, और यहाँ पर Q के साथ क्या गुना है, 7 गुना है, तो Q को हम Q के पास जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई किया हुआ है तो वो अगर हमारा बराबर किधर आता है तो हमारा ऊपर जाकर हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है ना। तो हमारे पास 16 गुना 7 आया बटा 63 गुना 8 आया। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर 8 और 16 को काट सकते हैं हम, यहाँ पर कितना आया 2, ठीक है, और 7 और यहाँ पर 63 हमारा कटेगा तो हमारे पास कितना आएगा 9 7 63, यानी कितना आया हमारा उत्तर यहाँ पर 2/9, 2/9। तो इस सवाल का जो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास क्या आया 2/9, यानी प्रश्न हमारा पास क्या था, प्रश्न हमारा क्या था, तो यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न कितना 16/63, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे हमारे पास कितना आएगा उत्तर, यानी वो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न हमारे पास कितना निकला 2/9, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 2/9। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चलिए उससे पहले फटाफट से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसको, अगर कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोग को। तो यहाँ पर सवाल हमारा क्या कहा गया था, सवाल हमारा क्या कहा गया था कि इसमें P में हमारा कितना, यानी अंश में हमारा कितना 60% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे, इधर 60 जोड़ेंगे, हर में 40% की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे 40 जोड़ेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो P
मल्टीप्लाई करेंगे किसको, हम किससे करेंगे, तो 160 यानी 100 और 60 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 160 आएगा बटा क्यू, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और 100 को 40 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 140। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आएगा। ठीक है ना, और इज इक्वल टू हमारे पास कितना 16/63 आया। ठीक है, तो 8p बटा 7q बराबर हमारे पास 16 बटा 63 आया। जब इसको हम हल करेंगे तो p बटा q हमारा कितना निकला, तो 16 बटा 63 के यहाँ पर गुना का सिंबल दिए, क्योंकि हमारे पास ये जो 8p है, ठीक है, ये जो हमारे पास 8p है, तो p हमारा देखिए अंश में है, तो जब बराबर की इधर आएगा तो हमारा हर में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 8 को हम नीचे कर देंगे, और 7 हमारा देखिए हर में है तो हम क्या करेंगे उसको अंश में ले जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे। ठीक है ना, तो 16 × 7 आ जाएगा और हमारे पास कितना 63 × 8 आएगा। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 और 16 हमारे पास कटेगा, हमारे पास क्या आया उत्तर 2 बटा नीचे कितना है हमारा 9। तो सही उत्तर इसका क्या निकला 2 बटा 9, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दोस्तों स्क्रीन में आप लोग देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है, यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 300% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 11/12 आता है। ठीक है, तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें, यानी प्रारंभिक भिन्न जो भी उसमें मूल भिन्न है वही ज्ञात करने बोला है। कॉन्सेप्ट सेम है दोस्तों, बस थोड़ा सा इसमें क्या किया गया है, अलग सवाल किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। तो यदि भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाता है और हर को 300% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 11/12 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है 4/7, बी हमारा है 13/12, सी हमारा है 11/9 और डी हमारा है नन। आइए इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, अंश में हमारा कितना वृद्धि हो रहा है 200 और हर में कितना हो रहा है 300। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि p, ठीक है, p इंटू हमारे पास 100 लिख सकते हैं, प्लस चूंकि वृद्धि हो रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और प्लस कितना 200% तक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 200 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 200 लिखेंगे। ठीक है, और हर में हमारे पास कितना वृद्धि करने को कहा गया है तो 300, तो हम क्या लिखेंगे q बटा इधर करेंगे और q इंटू 100 प्लस 300। परिणामी जो भिन्न हमारे पास निकलता है वो कितना आता है, तो परिणामी भिन्न निकलता है 11/12। कितना निकलता है 11/12 निकलता है। जब इसको हम इसी तरीके से और हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, हम यहाँ पर कर सकते हैं p बटा q, p इंटू हमारे पास कितना आएगा 200 और 1 300 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा इंटू 400। जब इसको काटेंगे 2 शून्य गया 2 शून्य गया, बराबर हमारे पास कितना आता है 11/12। और जब हमारे पास p के साथ क्या गुना है 3 गुना है, q के साथ 4 गुना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 3p और यहाँ पर बाई 4q इज इक्वल टू हमारे पास 11/12 है। यही ना, जब हमें p बटा q निकालना होगा तो हम क्या करेंगे p लिखेंगे इधर बटा q लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 11/12 जो आप लोग को बताए हर में, यानी कि p के साथ क्या गुना है, p के साथ हमारा 3 गुना है, तो हमारे पास ये हर में है, तो इसको हम क्या करेंगे जब बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारे पास सॉरी यहाँ पर p के साथ हमारा 3 है। ठीक है, ये 3 हमारा क्या है अंश में गुना है, तो हम क्या करेंगे जब ये इज इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा तो हमारा हर के साथ गुना हो जाएगा, तो 12 के साथ गुना करेंगे हम 3 को। ठीक है, और ये जो हमारे पास 4 है, ये 4 को हम क्या करेंगे अंश में ले जाएंगे क्योंकि हर में है इधर हमारा। ठीक है,4q हमारा हर में है, जब बराबर के राइट साइड में जाएगा तो हम क्या करेंगे इसको अंश में ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 11/4 करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा 12, और 4 को जब हम हल करेंगे तो 12 4 हमारे पास उत्तर कितना आया 3 आया ना इधर, यानी 1 इधर उधर हमारा 3, यानी हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। तो 11 बटा उत्तर हमारे पास कितना आया 11/9। इसका सही उत्तर हमारा दोस्तों कितना निकला 11/9, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 11/9। ठीक है ना, आशा करते हैं ये 1 और 2 क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, बस उसमें भी थोड़ा सा प्रश्न को अलग किया गया है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3
यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है, यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न जो निकलता है वो कितना निकलता है? आप लोग सवाल देखिए वहां पर कितना निकलता है? 5/12 हो जाता है। तो प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करें। हमारा प्रारंभिक भिन्न ज्ञात करने बोला है, तो प्रारंभिक भिन्न हम कैसे ज्ञात करेंगे? बस आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था, थर्ड भी हमारा वैसे ही है। ठीक है, यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न जो निकलता है वो कितना निकलता है? 5/12। तो प्रारंभिक भिन्न हमें क्या निकलना है? ज्ञात करना है। परिणामी भिन्न कितना निकलता है? 5/12। तो हमें क्या निकालना है? मूल भिन्न या फिर प्रारंभिक भिन्न। और वो कितना निकलेगा? वो आप लोग ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या कह रहा है? 5/7, बी कह रहा है 11/12, सी कह रहा है 5/8 और डी कह रहा है नन। अंश को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है? 200, हर को 350। दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। अगर आपने 1 और 2 को अच्छी तरह से समझा तो 3 आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो P लिख सकते हैं इधर, P/Q, यही लिखेंगे ना हम, P/Q लिख सकते हैं हम। मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या लग रहा है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्योंकि हमें 200% जब बढ़ाने बोला है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हम करेंगे +200। ठीक है, अंश में हम क्या करेंगे? 200% बढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे? +200। और हर में कितना बोला है? हर में बोला है 350, यानी 350 की बढ़ोतरी हो रही है तो हम क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे, +350 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर इज इक्वल टू हमारे पास जो परिणामी भिन्न निकलता है वो परिणामी भिन्न क्या निकलता है? तो 5/12। परिणामी भिन्न कितना निकलता है? 5/12 निकलता है। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? P लिख सकते हैं इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 200 प्लस हमारे पास कितना? 100, तो 300 हो जाएगा इधर। ठीक है, और यहाँ पर कितना? 450 हो जाएगा, 350 + 100 यानी Q × 450, यही ना है कि नहीं? इस इक्वल टू हमारे पास कितना है? 5/12। जिसको जब हम हल करेंगे तो हम यहाँ पर 1 शून्य काटेंगे, 1 शून्य काटेंगे। इसको अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 9×5 = 45। ठीक है, और यहाँ 5 से करेंगे तो 6×5 यानी 6/9। ठीक है, 6P/9Q कर सकते हैं ना हम यहाँ पर, 6P/9Q इसको हम कर सकते हैं। इसको अगर और हमें काटना होगा तो हम काट सकते हैं। कैसे कटेगा हमारे पास? तो इधर 3 से करेंगे तो 3 दुगने हमारे पास हो जाएगा 2, और इधर 3 से करेंगे तो 3 × 9 यानी 3, यानी 2/3। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको मिटाने के बाद 2/3 लिख सकते हैं, 2/3 यानी 2P और हमारे पास क्या आ जाएगा इधर? 3Q बराबर कितना? 5/12। इसको जब हम हल करेंगे P/Q जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? P/Q बराबर हमारे पास कितना आएगा? तो 5/12 आ जाएगा इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई का हम सिंबल देंगे, गुना का सिंबल देंगे और ये उधर जाएगा तो हमारे उल्टा हो जाता है, पता है आप लोग को। तो यहाँ पर 2/3 है तो हम क्या लिखेंगे इधर? 3/2 लिखेंगे। ठीक है, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 3 और हमारा 12 कटेगा हमारे पास, तो 12 और 3 कितना? अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो हमारे पास कितना आएगा इधर? 4। ठीक है, तो 5 बटा नीचे कितना? 4 दूनी 8 यानी 5/8 इसका क्या है? सही उत्तर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था कि यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न कितना निकला हमारा? 5/12, यही ना। तो प्रारंभिक भिन्न हमें क्या करना है? ज्ञात करना। प्रारंभिक भिन्न हमारे पास किस तरह से निकलता है? तो प्रारंभिक भिन्न कैसे निकलता है आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे, गुना का सिंबल देंगे और 100 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे? जो कि वृद्धि करने बोला तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर है भी यानी अंश में भी और हर है भी, दोनों में हमें क्या करने बोला है? वृद्धि करने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो परिणामी भिन्न हमारे पास निकला वो कितना? 5/12। ठीक है, तो P मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 100 + 200 300 हो जाएगा, बाय नीचे Q × क्या आ जाएगा हमारे पास? 450, 350 + 100 यानी 450 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा? 5/12 यानी 2P। इसको जब हम और हल करेंगे तो हमारे पास इधर कितना आ जाएगा? इधर ये हमारे पास कितना आया? 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से करेंगे तो 3 × 9 यानी 2/3। तो 2P 3Q, 2P/3Q इज इक्वल टू 5/12। और जब P/Q हमें निकालना होगा तो 5/12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे और हम क्या करेंगे? जब ये 2/3 जब बराबर के उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जब इसको कैलकुलेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे? 3 और 12 है
ये हमारे पास कटेगा तो हमारे पास कितना आएगा, 3 और 12 कटेगा तो हमारे पास 3 1 3 और 3 4 12 यानी 4 है ना। तो 5 1 5 और इधर 4 2 8, हमारे पास कितना उत्तर है 5/8। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 से गुना करने के बजाय 3/4 से गुना करता है। किससे? एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 से गुना करने के बजाय 3/4 से गुना करता है, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। और त्रुटि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जो भी गलत प्रतिशत निकला वो कैसे निकालना है वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, सवाल हमारा देख लेते हैं फिर से हम। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 से गुना करना था उसको, ठीक है, लेकिन वो गुना किससे किया, तो 3/4 से गुना किया। तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, यही हमें बोला है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का क्या दिख रहा है वहाँ पर 59.67, बी हमारे पास क्या कह रहा है 43.75 और सी हमारे पास क्या कह रहा है 67.45 और डी हमारे पास क्या कह रहा है तो 39.34%। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। तो जब भी दोस्तों इस तरह का त्रुटि वाला सवाल आता है, जब भी आप लोग के पास इस तरह का त्रुटि वाला सवाल आता है, तो आप लोग किस प्रकार से हल करिएगा। यहाँ पर मान लो उदाहरण के लिए हम समझा रहे हैं आप लोग को कि यहाँ पर 4/3 है, ठीक है, 4/3 से गुना करना था, पर हम किसी संख्या को किससे गुना किए, 3/4 से गुना किए। तो हमारे पास जो भी त्रुटि प्रतिशत निकला वो कितना निकलेगा वही बता रहा है हमारा पास, ठीक है, वही बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4/3 क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास क्या 4/3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/3 लिखेंगे इधर 4/3, ठीक है, और इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इधर 3/4। यानी आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए कि पहले तो हमें 4/3 से गुना करना था, लेकिन हम गुना किससे किए 3/4 से किए। तो जब हमें 4/3 से गुना करना था किसी संख्या को, हम गलती से 3/4 पे गुना कर दिए, तो कुछ गलत निकलेगा ही। तो वही हमें बोला है कि इसमें त्रुटि प्रतिशत क्या होगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर 4 3 3 4, यहाँ 3 और 4 4 3, यहाँ पर इन चारों अंकों को आपको क्या करना है एलसीएम लेना। और जब चारों अंकों का हम एलसीएम लेंगे तो दोस्तों एलसीएम तो आपको आता ही होगा, 4 और 3 और 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 12 आएगा, यानी हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को नहीं आता होगा तो यहाँ पर देखिए 4 और यहाँ पर 3 है, चूंकि हमारे पास समान अंक है तो हम 4 और 3 ही लिखेंगे, अधिक नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 से इधर जाएगा ना हमारे पास, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, इधर हमारे पास कितना आया 3। ठीक है, फिर 2 से लेंगे हमारे पास 1 आया इधर 3, तो फिर यहाँ लेंगे 3 से। ठीक है, तो 2 गुना 3 यानी 2 दूनी 4 4 तिया 12। ये बेसिक था, इसको आप लोग को अगर नहीं आता है तो देखिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप क्वेश्चन पे गौर करिए। 4/3 से गुना करना था, पर हम गुना किससे किए 3/4 से, तुम्हारे पास गलत निकलेगा ही। तो वही गलत हमें प्रतिशत में निकालने बोला है कि कितना निकला। ठीक है, गलत प्रतिशत या त्रुटि परसेंट कितना निकला। तो उसके लिए हमारे पास जो एलसीएम लिए, तो एलसीएम हमारे पास कितना आया 4/3 या 3/4 का हमारे पास एलसीएम कितना आया, चारों अंकों का जब एलसीएम लिए तो एलसीएम हमारे पास आया 12। तो हम क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे, इसको भी 12 से गुना करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी है उसको हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, तो 3 और 4 को जब यहाँ 3 और 12 को जब यहाँ पर काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इधर 4 है ना, और यहाँ पर 4 और इधर 12 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 आएगा। तो 4 4 16, 4 × 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा, इज इक्वल टू 3 × 3 को करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 16 इज इक्वल टू 9, यानी हमारे पास 16 से गुना करना था 9 आया। तो हम देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ तक आ गया, आगे कैसे करना है, तो 16 और 9, ठीक है, बटा 16 लिखेंगे तो हमें परसेंटेज निकल जाएगा। जो भी हमारे पास पहले नंबर दिया गया था, उसी नंबर से हम यहाँ पर क्या करेंगे बटा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितना है 4/3 है इंटू 12 है, तो पहले संख्या इससे गुना करना था लेकिन बाद में हम इससे गुना कर दिए, तो पहली संख्या जिससे गुना करना था उसी को हम बटा में लिखेंगे। 7 आया, ठीक है, और किससे आया तो 16 से आया, यानी 16 आया, यानी हमारे पास किससे गुना करना था पहले 16 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 16 को बटा करेंगे। और
मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, चूँकि हमें परसेंटेज निकालना है ना। तो इसको जब हल करेंगे तो 4 से भाग करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा, और इधर 4 से करेंगे 25 4 100, ठीक है। तो 25 को जब 7 से गुना करेंगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3, और इधर 7 दूनी 14 15 16 17 175 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास 175 बटा 4, यही ना 175 बाई कितना आएगा 7 आएगा 4 आएगा, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा 43.75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारे पास 43.75%, यानी ऑप्शन नंबर क्या आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पर 7 देखिए इधर 7 कम है, यही ना 7 कम है। जब हम परसेंटेज निकालते हैं 7 कम है, हमारे पास पहले कितना 16 था, यही ना हमारे पास पहले 16 था, बाद में हम क्या किए 9 से गुना कर दिए। मतलब जो भी अंक आपका यहाँ दिया गया है 4/3 जो आपका दिया गया यहाँ पर 4/3 से गुना करना था, पर बाद में आपने किससे गुना कर दिया, गलती से 3/4 से गुना कर दिया आपने, यही ना। तो जब इसको हम हल करेंगे, दोनों को हल करेंगे तो 16 बराबर 9 आएगा हमारे पास। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस, तो 7 लिखेंगे हम। और पहले संख्या जो है वो किससे गुना करना था, तो 16 से गुना करना था, हम गलती से 9 से गुना कर दिए, तो हम क्या लिखेंगे पहला वाला संख्या लिखेंगे यानी 16 लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का सिंबल देके 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, ठीक है। हमारे पास 7 आया, दोनों का गैप कितना है, डिस्टेंस दोनों का जो क्या कह सकते हैं, दोनों का जो भी मतलब हमारे पास यहाँ पर अंतर निकला वो कितना निकला 7 का, और किससे जो 7 कम है किससे कम है, ये जो 9 है, ठीक है 9 है 16 है और यहाँ पर 9 है, तो 16 हमारे पास पहला संख्या, दूसरा संख्या 9 है। तो जब इसका अंतर निकालेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, 7 आया, ठीक है। तो 7 आया किससे कम आया 16, यही ना। तो हम क्या करेंगे 16 लिखेंगे बटा नीचे करेंगे हम 16 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसको जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16, और यहाँ पर 100 को हम काटेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा, और 25 4 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारे पास 175/4 आया, तो सही उत्तर हमारे पास क्या आ जाएगा 43.75%, 43.75% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा सेम है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने, स्क्रीन में देख सकते हैं, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, वही सवाल है, बस थोड़ा सा अलग किया गया। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, बस सवाल हमारा अलग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 44%, बी है 34%, सी है 54% और डी है 64%, यही ना 54 और 64% यही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 5/3 से गुना करना था, पर गलती से उसने क्या कर दिया 3/5 से गुना कर दिया, यही ना। उसको गुना किससे करना था 5/3 से, और गुना क्या कर दिया उसने 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला संख्या लिखेंगे 5/3 यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 5/3 से गुना करना था उसको, और यहाँ पर उसने गुना किससे कर दिया 3/5 से कर दिया, है ना। तो थोड़ा गलत हो गया ना, और जब गलत हुआ तो वही त्रुटि प्रतिशत हमें निकालने बोला, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि हम चारों जो अंक होता है उसको हम क्या निकालते हैं एलसीएम लेते हैं, और जब चारों अंक का यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5 और 3 या 3/5 जो भी है 5 या 15 आएगा ना। तो 15 हमारे पास क्या निकलेगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा, तो एलसीएम को गुना कर देना, इधर 15 से यहाँ 15 गुना कर देंगे, और यहाँ पर भी हम 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3 और 15 को जब काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा इधर 5 या 15 5, और यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 3, यानी कि कितना हमारे पास कितना आया 25 बराबर कितना आया 9, ठीक है। तो 25 और यहाँ पर 9 आया, दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर हमारे पास कितना है, अंतर हमारे पास कितना है 9 और 25 के बीच में जो गैपिंग आता है वो डिस्टेंस कितना का है, तो हम कह सकते हैं 16 का है। कितना का है 16 का है, और जब 16 का डिस्टेंस है 16 का किससे 16 जो है, ठीक है 16 कम है, ठीक है, यानी 25 में से 16 कम है, तो हमारे पास कितना आया 9, ठीक है। तो 16 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और पहला संख्या किससे गुना करना था 5/3 से, और 5/3 को जब हल किया तो हमारे पास 25 आया, तो 25 से गुना करना था, इसलिए हम क्या करेंगे बटा 25 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास कितना निकला
परसेंटेज निकला। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसका, यही ना, किसका, ये बोला है जो 16 जो है, ठीक है, वो 16 अगर हम परसेंटेज निकालेंगे किसका, 25 का, तो कितना परसेंट निकलेगा। और जब 25 का ये 16 जो है वो कितना परसेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 16/25 लिखते हैं, क्योंकि जो भी का वाला वैल्यू होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, आप लोग को पता होगा, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25 और इधर 100 आएगा, 25 4 100 यानी 16 4 64, 16 × 4 यानी हमारे पास कितना आएगा 64। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 64% उत्तर आ जाएगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा 2 कॉन्सेप्ट पे हम आज सवाल हल किए, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमारा पास क्या कह के आता है कि अंश और हर, अंश में हम अगर 60% की बढ़ोतरी करते हैं, हर में भी 60% या 40%, जितना भी आपके अनुसार सवाल के अनुसार अगर बढ़ोतरी करने बोले तो आपको क्या करना है, P याद होगा आप लोग को, तो P × मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 प्लस जो भी अगर वृद्धि करने बोला तो प्लस करेंगे हम, और अगर हमें कमी करने बोला तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यही करते हैं ना हम, ठीक है। इज इक्वल टू जो भी परिणामी भिन्न होता है वो हम लिखते हैं। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हमारे पास कि त्रुटि वाला सवाल है, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर कहा गया कि 5/3 से हमें कोई नंबर को गुना करना था पर गलती से हम कर दिए 3/5 पर, यही ना, तो जो भी त्रुटि प्रतिशत निकलता है वो कितना निकलता है, कितना निकलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 25 निकला इधर, उधर हमारे पास 9 निकला, दोनों का जो भी डिफरेंस है वो हम यहाँ पर डिफरेंस को लिखेंगे 16, और 16 जो है वो 25 का कितना परसेंट है, किसका 25 का, तो हम क्या करेंगे 16 लिखेंगे बटा 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमारे पास क्या आ जाएगा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, यानी से उत्तर हमारा कितना निकला 64 आया, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, आज का ये सवाल आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।